यूहन्ना 1 अध्याय उसका 1 और 2 आयत पढ़ दीजिए। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। मैन आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। तो हम वचन के बारे में जानते हैं आज। देखो, इसमें लिखा गया कि आदि में वचन था, शुरू में वचन था। सबसे पहले क्या था? वचन। और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। तो आप बता सकते हो कि वचन कौन था जिसे आज हम पढ़ते हैं और जो हमारे साथ हमेशा है, जो आपको टॉक करता है? परमेश्वर जी। और जी, और एक है जो वचन है, जो हमेशा हमारे साथ है, जो आपको सुरक्षित रखता है, जो आपकी रक्षा करता है। यीशु। गुड। यीशु ही है जो वचन है, क्योंकि अगर इस किताब में वचन ना हो तो फिर ये बस एक किताब है। पर जब इसके पास वचन है तो ये हमारे पास है और ये यीशु है। हम कह सकते हैं वचन, हम वचन को मानते हैं इसमें, ठीक है। और जब आप देखोगे कि वचन एक सूबेदार था, थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। मत्ती 8 अध्याय और उसका 8वीं आयत अगर किसी को मिलता है, मत्ती 8 अध्याय और उसका 8वीं आयत। जी, मिल गया। मिल गया जी। पढ़ सकते हो आप। जब वह कफरनहूम में आया तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर उससे विनती की, हे प्रभु, मेरा सेवक घर में लकवा रोग से बहुत दुखी पड़ा है। उसने उससे कहा, मैं आकर उसे चंगा करूंगा। सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत तले आए, परंतु केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। ठीक है। आमीन। आपने बहुत अच्छा पढ़ा है, पर किसी बाइबल में लिखा है कि मत्ती 8 अध्याय और उसकी 8वीं आयत, बस उसमें लिखा है, परंतु सूबेदार ने उससे उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत तले आए, परंतु केवल वचन ही कह दे और मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। देखो, उस सूबेदार का विश्वास कितना था। एक सूबेदार था जो उसका सेवक कुछ रोग से वो बीमार था और प्रभु के पास पहुंचता है, प्रभु यीशु के पास। तो उससे वो कहता है कि मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरे दरवाजे में आए, मेरे घर आए, केवल तू दूर से ही वचन कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। और प्रभु यीशु मसीह वचन कहते हैं और उसका सेवक चंगा हो जाता है। तो वचन में कितनी पावर है जी। और आगे जब हम तीसरी आयत में देखते हैं, सब कुछ उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कुछ भी उसके बिना उत्पन्न नहीं हुआ। सब कुछ वचन जो यीशु है उसके द्वारा ही उत्पन्न हुआ है, और ऐसा कुछ नहीं है जो उसके द्वारा उत्पन्न ना हुआ हो। आदि और अंत जो कुछ भी है आज पृथ्वी पर और जो कुछ भी है संसार में या बाहर आत्मिक रूप से, तो सब कुछ हम कह सकते हैं सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के ही द्वारा हुआ है उत्पन्न। और जब हम चौथी आयत में देखते हैं, हेलो, ठीक है, जब हम चौथी आयत में देखते हैं कि उसमें जीवन था। किसमें जीवन था? प्रभु में। हाँ, प्रभु यीशु में।
उसमें जीवन था। अगर हम देखें कि यूहन्ना 14:6 तो उसमें लिखा है साहब, मार्ग, यीशु ने उनसे कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, क्योंकि बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं आ सकता। तो जीवन, मार्ग, सत्य और जीवन यीशु मसीह ही है। और उसके बाद देखो, और वह जीवन मनुष्य की ज्योति था। वो ज्योति था मनुष्य के लिए। जब हम मनुष्य अंधकार में थे तो वो हमारे लिए ज्योति बनकर आया, ताकि हम उस अंधकार से दूर हों और हम ज्योति पाएं। हम इसमें देखते हैं यूहन्ना 1 और उसका 16, इसी में लिखा है। यूहन्ना 1 और उसकी 16वीं आयत कोई पढ़ देगा? इसी में 16वीं आयत। क्योंकि उसकी परिपूर्णता में से हम सबने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। हाँ, उसकी प्रभु यीशु मसीह की परिपूर्णता से ही हमने पाया अनुग्रह पर अनुग्रह। और आप उस अनुग्रह के द्वारा आप अपने गांव में हो, अपने शहर में हो, जब उसका अनुग्रह आप पर हो तो आप छिप नहीं सकते। आप पर वो अनुग्रह है जो आप पर आत्मिक रूप से आपको बढ़ाता है, आपको ज्ञान बुद्धि से बढ़ाएगा, और आप अपने गांव में, अपने शहर में सबसे अलग, जो लोग कहेंगे कि अरे ये तो वही है, ये रिजॉइस है, कि ये कंचन है, कि ये वही है, प्रभु आपको उस अनुग्रह से इतना बढ़ाएंगे कि लोग आश्चर्य हो जाएंगे। क्योंकि वचन में लिखा है, मत्ती 5 और उसकी 14वीं आयत को हम जब देखें, एक सेकंड में निकालता हूँ, अगर किसी को मिलता है तो पढ़ दीजिए। मत्ती 5 और उसकी 14वीं आयत, 14वीं आयत 14, 5:14 14 जी। रिजॉइस आप हो? अच्छा, कोई भी पढ़ दीजिए। तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता। आमीन। तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ों पर छिपा है वो छिप नहीं सकता। जब उस अनुग्रह से आप, जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें अनुग्रह दिया है, तो उस आत्मिक रूप से जो आप बड़े हो तो आप छिप नहीं सकते, और आप उस ज्योति से बढ़ते चले जाओगे, और एक दिन ऐसी गवाही बनोगे जो जैसे यूहन्ना दे रहा है, साक्षी जो प्रभु आने के लिए। क्योंकि 5वीं आयत में लिखा है, और ज्योति अंधकार में चमकती है, परंतु अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। क्योंकि जहाँ टूटी फूटी जगह हो, जहाँ अंधकार है, वहीं ज्योति चमकती है, वहीं पर सबसे ज्यादा अनुग्रह होता है। और अंधकार जब ज्योति जब अंधकार पर पड़ती है तो अंधकार उसे ग्रहण नहीं करता, क्योंकि अंधकार हमेशा अंधकार में रहता है, और जब ज्योति उस पर आती है तो अंधकार दूर भाग जाता है, क्योंकि अंधकार उसका सामना नहीं कर पाता है ज्योति का। और जब 6वीं आयत में हम जब देखते हैं, परमेश्वर की ओर से भेजा हुआ एक मनुष्य आया जिसका नाम यूहन्ना था। ये एक परमेश्वर की ओर से आया था, ये भी, जो गवाही दे हमारे प्रभु यीशु मसीह के, और इसका नाम था यूहन्ना। और यूहन्ना का मतलब क्या है? यूहन्ना, यूहन्ना, योहाना, हाना, यानी कि
ग्रेस यानी अनुग्रह, यूहन्ना का मतलब भी है अनुग्रह। अच्छा। या योहन्ना यानी हिब्रू में, हिब्रू यानी इब्रानी में उनको कहते हैं योहन्ना। हन्ना, हन्ना यानी हन्ना मीन्स ग्रेस यानी अनुग्रह। तो यूहन्ना यानी परमेश्वर का, यह माने एक्चुअली यह माने परमेश्वर, है ना, होता है ना यहवे, यह, तो यह माने परमेश्वर, और हन्ना माने ग्रेस यानी परमेश्वर का अनुग्रह। तो यानी यूहन्ना, यूहन्ना यह प्लस हन्ना यानी यूहन्ना मतलब अनुग्रह, अनुग्रह, परमेश्वर का अनुग्रह। ओके ओके, गो अहेड। अच्छा, थैंक यू सो मच। इट्स ओके। ठीक है। और जब हम देखते हैं कि यूहन्ना अपनी गवाही कैसे देता है, पर उससे पहले हम देखेंगे कि यूहन्ना कौन था और उसका जन्म कैसे हुआ। तो मैं आपको शॉर्ट में बताना चाहता हूँ। यूहन्ना की माता का नाम एलिसिवा और उसका पिता जकरिया, वो दोनों काफी बूढ़े हो गए थे, और जो यूहन्ना की माँ थी वो बांझ थी, पर परमेश्वर का अनुग्रह उन पर ऐसा पड़ा कि उनको एक पुत्र होने वाला था। जब जकरिया मंदिर पर दीपक जलाने के लिए गए तो उसे वहां पर एक स्वर्गदूत मिलता है। तो हम 12वीं आयत में देखेंगे। रिजॉइस आप हो? हेलो, कोई बात नहीं, ठीक है, मैं पढ़ देता हूँ इसे। प्रशंसा बहन। अच्छा, प्रशंसा है, ठीक है। अच्छा, ठीक है। सॉरी, कैन यू रिपीट द रेफरेंस? ठीक है, ठीक है, मैं बता रहा हूँ। लूका 1 अध्याय और उसका 12वीं आयत, 12वीं और 13वीं आयत, ठीक है। लूका 1 अध्याय और उसका 12वीं आयत और 13वीं, 12 से 13। जकरिया देखकर घबराया और उस पर बड़ा भय छा गया, परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे जकरिया, भयभीत न हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है, और तेरी पत्नी इलिशबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा। आमीन। और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। यूहन्ना रखना। आमीन। जब जकरिया के सामने स्वर्गदूत आया तो उसे देखकर वो घबरा गया, भयभीत हो गया, और स्वर्गदूत कहते हैं, तू भयभीत, हे जकरिया, तू भयभीत मत हो। भयभीत क्यों हो? फिर उसे बताते हैं, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। जब जकरिया प्रार्थना करता था कि हे प्रभु, मुझे हमें भी एक बच्चा हो, तो प्रभु की योजनाओं के हिसाब से, प्रभु की योजनाओं के द्वारा उन्हें एक जब वो बूढ़े थे तो उन्हें एक बच्चा हुआ, और उसका नाम वो बताते हैं कि उसका नाम तू यूहन्ना रखना, क्योंकि वो ठीक है, हम आगे देखते हैं। और जब हम 7वीं आयत में देखते हैं, वह साक्षी देने आया। वो किसकी साक्षी देने आया? क्या लिखा है इसमें आगे 7वीं आयत के बाद? वह साक्षी देने आया कि उस ज्योति की साक्षी दे कि सब उसके द्वारा विश्वास करें। वह स्वयं तो ज्योति ना था, परंतु इसलिए आया कि वह ज्योति की साक्षी दे। यूहन्ना खुद तो ज्योति ना था, परंतु वो इसलिए आया कि ज्योति की स्वयं साक्षी दे।
और जब हम देखते हैं कि यूहन्ना ने अपने लोगों को कैसे उन्हें बताया, जो अन्य जाति थे, यहूदी गैर यहूदी, उन लोगों को बताया। और इसमें लिखा है लूका 3 अध्याय और उसकी 2 आयत से हम देखेंगे 6 आयत तक। ठीक है, मैं पढ़ देता हूँ इसे। और जब हन्ना और काफा महायाजक के पद पर थे, तो परमेश्वर का वचन जंगल में जकरिया के पुत्र यूहन्ना के पास पहुंचा। वह यरदन के आसपास के सारे प्रदेशों में जाकर पापों की क्षमा के लिए मन फिराव के बपतिस्मा का प्रचार करने लगा, जैसे कि यशायाह नबी के वचनों की पुस्तक में लिखा है कि जंगल में किसी पुकारने वाले की वाणी की प्रभु का मार्ग तैयार करो और उसकी सड़कें सीधी करो। हर एक घाटी भर दी जाएगी और प्रत्येक पहाड़ और पहाड़ी समतल कर दी जाएंगे और टेढ़े मार्ग सीधे व ऊबड़ खाबड़ समतल कर दिए जाएंगे। तब सब प्राणी परमेश्वर के उद्धार को देखेंगे। यूहन्ना बताते हैं कि जो साक्षी दे रहे हैं कि मन फिराव के लिए, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट ही आने वाला है। हेलो। तो यूहन्ना अपन यहूदी और गैर यहूदी लोगों को यही बता रहे हैं कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट ही आने वाला है। ठीक है, तो कोई कुछ शेयर करना चाहता है कि जो आपको इसमें अच्छा लगा हो, या फिर आपको कोई क्वेश्चन हो या आप कुछ पूछना चाहते हो तो आप पूछ सकते हो। हेलो। अगर किसी को कुछ पूछना हो या फिर कुछ समझ में ना आया हो तो वो पूछ सकता है। किसी को भी कुछ भी, आप डरिए मत। डरा तो जकरिया था ना स्वर्गदूत को देखकर। तो कोई नहीं बोल रहा। ठीक है, जेनिस आप कुछ कहना चाहते हो? हाँ, मुझे तो बस यही बढ़िया लगा। यूहन्ना हन्ना यूहन्ना की हन्ना, यानी मतलब परमेश्वर का अनुग्रह। जब प्रभु आपको फ्रूटफुल बनाते हैं, फलवंत करते हैं, जब अनुग्रह भेजते हैं अपना, जैसे उनके बच्चा नहीं था इतने सालों से, पर प्रभु जब भेजते हैं कुछ चीज, यूहन्ना दिया ना फिर प्रभु ने उनको, उन दोनों, उस कपल को, उस जोड़े को। तो जब ग्रेस देते हैं प्रभु, वो बेटर क्वालिटी में होती है, और वेट का भी वर्थ है, इंतजार का भी जैसे कहते हैं वर्थ है। अगेन मुझे नहीं पता हिंदी में इसको क्या कहना चाहिए, पर ग्रेस, व्हेन गॉड सेंड्स ग्रेस इन योर लाइफ, तो मतलब तुम्हारी जिंदगी बदल जाती है। और वो सचमुच एक बेस्ट चीज होती है, बेस्ट चीज होती है जो है अनुग्रह और यीशु मसीह की जो परिपूर्णता है। क्योंकि अगर यीशु करते हैं, यीशु पर यीशु किससे भरे हुए हैं भाई? यीशु का स्वभाव क्या है, यीशु का व्यक्ति क्या है, वो है परिपूर्णता क्या है उसकी, क्या अनुग्रह पर अनुग्रह। हाँ, और वो अनुग्रह सच्चाई से भरा हुआ है, तो हमने भी वो पाया। इसके लिए प्रेज गॉड, प्रेज जीसस।
And thank you so much for sharing this beautiful word with us. God bless you, Rajat, and God bless all of you, Kanchan, Harsh, Prashamsa, Rejoice, all of you who are listening. जो कोई भी आप सुना आपने, प्रभु आपको भी बहुत बहुत बरकत दे, और रजत आपको भी, आपने बांटा वचन. God bless you all. Thank you so much. और praise Jesus. Praise Jesus. ठीक है, और कुछ कोई कहना चाहता है? फिर हम आगे बढ़ेंगे. ठीक है, कोई बात नहीं. प्रभु आप सबको कोई कुछ कह रहा था. Listen to him. Don't talk. बातें ना करें. अच्छा, कोई कुछ कहना चाह रहा है? चलो ठीक है, कोई बात. ठीक है, प्रभु आप सबको अनुग्रह पर अनुग्रह पर अनुग्रह दें, और एवरी टाइम हमेशा. एक अनुग्रह और ऐड कर दिया. Thank you. No worries. I'm just kidding. कोई ठीक है. प्रभु की आशीष आप पर बनी रहें, और आप सब वो ज्योति बने जो पहाड़ और नगरों पर छिपे ना. Amen. तो कहो ना बच्चों, तुम नहीं छुप सकते. कंचन, तुम नहीं छुप सकती हो. हर्ष, रिजॉइस, प्रशंसा. And Rajat, you too. And you. Yeah. And all. ठीक है.